नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूर्यदेव की पौराणिक कथा। खरा मास का महीना शुभ क्यों नहीं माना जाता, वो हम आज जानेंगे इस कथा में। खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य क्यों करने की मनाही होती है? क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्यदेव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब जब सूर्यदेव मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खरामास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। खरामास की कहानी। खरामास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। लेकिन उनके घोड़ों को भी आराम की जरूरत होती है। वह भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला लिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों को यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी रफ्तार बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर ये हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह से 1 माह का चक्कर पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्कर चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना है खरामास। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न ये महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न एवं उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरामास नाम इसलिए दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से
इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक बैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण ये महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए भी माना जाता है। इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरा मास में तीर्थ यात्रा, कथा, सिमरन, कीर्तन, भजन जप का महत्व अधिकतम होता है। खरा मास में हमें ये काम अवश्य करने चाहिए। नंबर 1, सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 3, श्री विष्णु सहस्त्र शास्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। नंबर 4, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नंबर 5, अन्य वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। नंबर 6, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। नंबर 7, पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नंबर 8, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। और नंबर 9, धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर और साधना करनी चाहिए। नंबर 10, व्रत और ध्यान करना चाहिए। खरमास के दौरान इन कामों से बचना चाहिए। नंबर 1, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए। नंबर 3, नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। नंबर 4, नवविवाहित जोड़े को संसर्ग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घरेलू और पारिवारिक शुभ कार्यों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर चाहते हैं तरक्की। खरा मास 1 महीने तक रहता है। खरा मास के शुरुआत के दिन, पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है, जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं। तो इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खरा मास में राशि अनुसार दान करें। इससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही रुके हुए काम पूरे होते हैं। खरा मास में राशि अनुसार दान करें। मेष राशि के जातक खरा मास में लाल रंग की चीजों का दान करें। इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। 2, वृषभ राशि के जातक खरा मास में धन का दान करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। नंबर 3, मिथुन राशि के जातक खरा मास में साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, कच्चे पपीते का दान करें। इससे जातक को भगवान गणेश की कृपा मिलती है। नंबर 4, कर्क राशि के जातक खरा मास में सफेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान करें। इससे चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, सिंह राशि के जातक खरा मास के दिन गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीजों का दान करें। इससे कारोबार में सफलता मिलती है। नंबर 6, कन्या राशि के जातक खरा मास में हरी पत्तेदार सब्जियां और फल का दान करें। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। नंबर 7, तुला राशि के जातक खरा मास में पताशे, मक्खन, मशरूम, शलगम आदि चीजों का दान करें। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 8, वृश्चिक राशि के जातक खरा मास में लाल रंग के वस्त्र, अनार और शलगम आदि का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। नंबर 9, धनु राशि के जातक खरा मास में नींबू, केले, पपीता, चने का दान, बेसन आदि चीजों का दान करें। इससे
श्री हरि प्रसन्न होते हैं। नंबर 10, मकर राशि के जातक खरा मास में काले तिल का दान करें। इससे शनि दोष की समस्या दूर होती है। नंबर 11, कुंभ राशि के जातक खरा मास में मंदिर में झाड़ू दान करें। साथ ही गरीबों में धन का दान करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 12, मीन राशि के जातक खरा मास में मकई, पीली शिमला मिर्च, कद्दू आदि चीजों का दान करें। उपरोक्त जानकारी विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचाई गई है। उपयोगकर्ता इसे जानकारी समझकर ही लें। तो दोस्तों, ये थी सूर्यदेव की बहुत ही सुंदर सी कथा। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और बोलिए जय सूर्यदेव।